नमस्कार दोस्तों, बहुत अमेजिंग टॉपिक, ओरिजिनल कंटेंट टॉपिक है 7 टिप्स फॉर प्रिपरेशन टूवर्ड्स रिटायरमेंट। आप रिटायरमेंट के पास जा रहे हैं या अभी अभी रिटायर हुए हैं या हो चुके हैं, तो ये काम का वीडियो है। जो यंगस्टर्स देख रहे हैं अपने पापा को भेजना है। आई प्रिज्यूम शायद मम्मी हाउसवाइफ होंगी, पर अगर मम्मी के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, पापा के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अगर आपके पति रिटायर हो रहे हैं उनको प्लीज़ फॉरवर्ड करना। अगर आप महिला देख रही हैं तो मैं 7 टिप्स बताने वाला हूँ। यूट्यूब पे ना रिटायरमेंट के लिए सिर्फ एक ही है, प्लान योर रिटायरमेंट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड। अरे इसके अलावा भी भाई ज़िंदगी है। ये 7 चीज़ें जो मैं बताऊंगा किसी ने आज तक बताई नहीं। किसी ने बताई हो तो नाम लिख देना, चैनल का नाम लिख देना, सोर्स का नाम लिख देना, अमित सांगवान ओरिजिनल कंटेंट कमिंग। ठीक है, तो पहली चीज़, आप रिटायर होने वाले हैं, टाइम आ रहा है, दिख रही है रिटायरमेंट। सबसे पहले क्या करना है, आपको 7 चीज़ें बताऊंगा, सातों की सातों करोगे आप जो होने वाले हैं। तो विल डू ऑल 7 और विल डू 5 और नंबर के हिसाब से बता देना ये वाले आई विल डू। तो मेरे को बड़ी शांति मिलेगी कि कंटेंट सही जगह पहुंच गया, सही लोगों को फायदा किया। पहली चीज़, स्टार्ट मेकिंग योर रिलेशनशिप स्ट्रांग विद इन द फैमिली। अब लुक है ये क्या है, बीवी है मेरी, स्ट्रांग ही है ना जी ना। इतने सालों में दूरियां आती हैं, वो अपने काम में बिजी है, आप अपने किसी काम में बिजी रहे होगे। अब आपको घर में बैठना है, इसकी थोड़ी चाकरी करने लगो बीवी की, इसको खुश करने की कोशिश करो, थोड़ी क्लोजनेस बढ़ाओ। वर्क टूवर्ड्स योर बच्चों के साथ, मतलब घर परिवार के जो अपने जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, अब आपको पहले बनाने लगो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बनाओगे तो कहेंगे तू खाली बैठा हुआ है, अब तू है, अब तेरे को हमारी याद आई, पहले तो तेरे को याद नहीं आई थी। तो ये पहली चीज़ है, थोड़े से शांत और हम्बल होने शुरू कर दो। दूसरी चीज़, खुद काम करने की आदत डालनी शुरू कर दो। ये पहले से ही लिंक्ड है बीवी के रिलेशनशिप में। आपको क्या, अपने कपड़े बाथरूम से निकाल के वॉशिंग मशीन में डालने शुरू कर दो, धीरे धीरे वॉशिंग मशीन के बटन दबाने शुरू कर दो, बहुत सरल है। ठीक है, एंड थोड़ा अपने बेडशीट ठीक करनी शुरू कर दो, सॉक्स ठीक तरह डालनी शुरू कर दो, थोड़ी सब्जी वब्जी लाने का प्रोग्राम अगर नहीं कर रहे थे कर लो, इन्वॉल्व होने लग जाओ। क्योंकि ये नहीं तो फिर क्या है, आपको खुद लगेगा कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद तो टाइम है ना, तो एक्सपेक्टेशंस भी होगी, करना भी पड़ेगा। क्योंकि आपको देखना है, जितने भी पुरुष हैं जी, आप तो रिटायर हो जाओगे, बीवी कब रिटायर होगी? बीवी तो आपने एक तरह से पाली ली, 80 साल की उम्र तक वो काम करती रहेगी, उसका जो भी आपने निकनेम रखा होगा प्यार से। ठीक है, सबने रखा होता है अपनी बीवी का कुछ कुछ। ठीक है, मैडम भी कहते हैं कोई लोग, कोई कुछ भी कहता है। ठीक है, तो वो बेचारी कब रिटायर हो कि आप, उसकी नौकरी तो आपकी नौकरी और आप तक का आपका जीवन है, जब तक उसकी नौकरी है। आप नौकरी से रिटायर हो रहे हैं, शी शुड ऑल्सो फील हैप्पी ना। इट शुड नॉट बी कि मतलब आप ही की हैप्पीनेस है कि मेरी चक्की पीसिंग बंद हुई, तो उसको भी लुक फॉरवर्ड करना है। तो अपने ये काम आपको रखने। तीसरी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे रिटायर्ड होने वाले लोग ये गलती करते हैं, आप भी करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना। भाई साहब, टाइम पास होने का कुछ देखना है। अगर आप जीवन में टाइम पास होने का कुछ देखोगे ना, तो टाइम पास नहीं होगा। बहुत लोअर आप जा रहे हैं, लोअर एम कर रहे हैं। आपको ऐसा करना है कि टाइम हो ही ना, वो मैं बताऊंगा आगे। आपको ऐसा करना है टाइम टाइम है ही नहीं। पहले टाइम बहुत था नौकरी पे। अगर आप रिटायरमेंट के बाद सिर्फ ये सीख कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप क्या, आगे भी बताऊंगा, फिर आप क्या करेंगे, लोगों के साथ टाइम सीख करना शुरू करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि रिटायर होने के बाद रिटायर्ड लोगों से बात नहीं करनी है। अरे क्या बोल रहा है यार, मैं रिटायर्ड हो गया तो बस रिटायर्ड लोग ही तो आपस में बात करेंगे, एक दूसरे का दुख बांटेंगे और अपने अगली जनरेशन की चुगली करेंगे और फिर अब सेल्फ पिटी में रहेंगे। ऐसा ही तो होता है पार्क में जाके, हा हा हा, ये हा हा गैंग ही नहीं ज्वाइन करना आपने। आप 60 साल के हैं या 55 पे रिटायर हो रहा है, कोई कभी भी रिटायर हो रहा है या अभी भी रिटायर्ड हो रखे हो, तो ये कर लो। जो भी रिटायर्ड हो रखे कर सकते, 1 या 2 महीने आप फॉलो करो। आप देखो आपकी लाइफ में सुकून और खुशी ना आ जाए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, वीडियो कहीं नहीं जाएगा, आके लिखना और मैंने सब किया, सब बकवास है, वो बढ़िया चल रही थी खराब होगी, ऐसा लिख देना। ठीक है, ऐसा होगा नहीं। जितने भी बूढ़े आदमी हैं, बूढ़े आदमियों की कंपनी सीख मत करो, क्योंकि आप सब एक ही लेवल पे हो। आप लोग का थॉट प्रोसेस ही वो है, आपको कोई स्वाद और मजा नहीं आने वाला, कोई लर्निंग नहीं होने। उसी से मैं अगले चौथे पे आता हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डू नॉट डू नौकरी। रिटायर होने के बाद नौकरी मत करो। क्या करो फिर, कंसल्टेशन करो,
कोई भी काम करो, कोई भी स्किल जो आपने एक्वायर्ड करी है उसको, उसके बारे में आप काम करो, लेकिन आप नौकरी मत करो। क्योंकि नौकरी इस उम्र में ना कोई कुछ कह कवा देगा यार यंगस्टर, अच्छा नहीं लगेगा। लाट साहब बन के आप बोले नहीं मुझे इज्जत मिलेगी, इज्जत नहीं मिलती जी नौकरी में। जहां आप थे वहां सिर्फ आपकी उम्र की इज्जत होगी थी। अब आप कहीं दूसरे, जैसे मैं देखता हूँ सरकारी नौकरी से लोग प्राइवेट में 60 साल के बाद जाते हैं। भैया मत जाओ यार, मत जाओ, वो गलत है। पैसा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो गलत इसलिए क्योंकि वहाँ कोई ना कोई आपको आपके नाम से बोलेगा, आप लाट साहब हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। उस उम्र में यू हैव अर्नड इट दिस मच दैट यू डोंट डिजर्व people who are much younger and less wise than you telling you how to do things। ये बिकॉज एम क्या है कि आपको हैप्पी लाइफ भी तो जीनी है ना, मजबूरी थोड़ा है। नहीं अब मेरा कोई भी टाइम पास नहीं हो रहा तो जाके ऐसे थोड़ा कहीं ह्यूमिलेशन कराने अपनी चले जाओगे, तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, समझ गए? तो आप कोई भी जहाँ भी आप काम कर रहे थे उससे रिलेटेड कंसल्टेशन दे सकते हो, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें कर सकते हो और उसमें बिजी रह सकते हो अपने उस स्किल सेट को ज़िंदा रख के जिस पे आप काफ़ी आपको नॉलेज थी। आपको बहुत जगह पढ़ाने लिखाने के लिए बुलाया भी जा सकता है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पांचवी चीज़, न्यू स्किल अब डेवलप करने की सोचो। मैं हॉबी नहीं बोल रहा बिकॉज हॉबी में फिर वो वर्ड आ जाता है टाइम पास। न्यू स्किल डेवलप करो। तो इसमें जो गार्डनिंग थी वो तो ठीक है, वो तो अच्छी चीज़ है, पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए, वो लाइफ नहीं बननी चाहिए। क्योंकि आपको काम इसलिए भी करना है जी, एक राज की बात बताऊं आपको, आप अगर काम करेंगे तो आपका बेटा या बेटी है, सबकी हैं, वो शादी हो रखी है, उस कपल के अंदर जिसका पिताजी काम करता है उसकी वैल्यू ऊपर मानी जाती है। समझे मेरी बात? एक लड़का है, लड़की है, लड़की का बाप नौकरी कर रहा है और लड़के का बाप नहीं करता, कलेशी है मान लो, या वैसे वर्षा, लड़के का बाप नौकरी करता है और लड़की का बाप कलेशी है। तो जब उनकी बातचीत होगी ना तो उनकी पावर में आपके बच्चे की पावर ज़्यादा होगी। नॉट दैट आप उनको जाके धन दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, वो ये दिखाता है कि आपका जो मेंटल वो है, इंटेलेक्चुअल पना है, या आपकी जो दिमाग है वो किस जोन से आ रहा है। क्योंकि वो पिताजी अभी भी नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, कुछ पैसा कमा रहा है, 60-65 साल 70 साल कुछ कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। आप अपनी बच्चों की नज़रों में ऊपर जाओगे अगर आप काम करोगे। आप खाली बैठे रहोगे तो क्योंकि अगर आप क्योंकि आप रिटायर होके भी आसानी से उतने पैसे कमा सकते हो जितना बच्चा आपका अभी कमा रहा है, ये भी फैक्ट है। क्योंकि रिटायर वाला आदमी यहाँ से गया है, ये बंदा यहाँ गया है, तो ये अगर जब गिरेगा भी तो यहाँ तक ही गिरेगा इसका इनकम, पर वो इसकी इनकम के बराबर होगा या थोड़ा ज़्यादा होगा। तो वो एक आपको अंदर से बहुत बढ़िया रहेगा। और एक चीज़ क्या होती है ना जी, जो आपकी बीवी है ना जी रिटायर, उनको आदत नहीं है आपको घर में ज़्यादा देखने की, और आप अगर कुछ करोगे नहीं ना तो वो घर में खिटपिट बहुत ज़्यादा होगी। वो मैं आगे कवर करूँगा। तो स्किल आपको करनी है। छठी चीज़ जो आपको करनी है, सिक्स्थ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको बातचीत में किसी के साथ भी, कोई नया आदमी आए, स्ट्रेंजर आए, किसी से मिलो, क्योंकि ये आदत बहुत है रिटायर्ड लोगों की कि आई वॉज दिस, आई वॉज डूइंग। आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई ज़्यादा पूछे तो थोड़ा सा बता दो, पर उस पर गुणगान करने की ज़रूरत नहीं। नो बडी इज़ इम्प्रेस्ड, नो बडी इज़ एट ऑल इम्प्रेस्ड वॉट यू आर। पीपल आर ओनली कंसर्न कि आज तो मेरे किस काम का है। आप किसी पोस्ट से रिटायर हो जाओ, आफ्टर द गेम ऑफ चेस इज ओवर, किंग एंड द पॉन गोज बैक इनटू द सेम बॉक्स। जब तक वो बिसात थी आपके डिपार्टमेंट की, आपकी जगह या जहाँ नौकरी कर रहे थे, वो सरकारी नौकरी हो, वो भावे कॉरपोरेट हो को, आप यहाँ पहुँचे हुए थे, तो कुर्सी की वो थी, वहाँ सबने किसी ना किसी ने पहुँचना होता, आप पहुँच गए थे। आज बात हो रही कि आज क्या है। बहुत लोग पास्ट में रहते हैं, आई वॉज दिस, और उनका डिस्कशन ही है। अब नई जनरेशन हैज़ गॉट नो पेशेंस और दिस थिंग की फिर कहते हो रिस्पेक्ट नहीं करती। उन्हें क्या लेने देना, आप कहते कुछ कर सकते हो उनके लिए, फिर कर सकते हो तो बताओ। सो इससे सबसे बड़ी चीज़ निकल कर आती है, अगेन आखिरी चीज़ पे मैं आऊँगा, सबसे चीज़ें निकल के आती है, आप तभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे जब आप उनके काम की बात करें, अपने काम की बात ना करें कि आप क्या ग्रेट आदमी हो। आपकी ग्रेटनेस से उसको कोई फ़ायदा नहीं। अगर ग्रेट आदमियों से मिलना है तो फिर वो सिर्फ महात्मा गांधी जी की जीवनी पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस की पढ़ेंगे, भी वो तो आपसे ग्रेट ही थे ना, जितने उतने ग्रेट तो आप भी नहीं थे। तो व्हाई शुड समबडी वेस्ट टाइम विद यू।
लिसनिंग टू योर ग्रेटनेस इन योर ओन आइज। अगर उसको ग्रेटनेस से इतना ही आकर्षण है तो इस संसार में इतने ग्रेट लोग होके जा चुके हैं, हमारे कंट्री में जा चुके हैं, वर्ल्ड में भी और ग्रेट लोग होके जा रखे हैं। जीवनियाँ कितनों की बनी हुई, कम से कम 1000 बायोग्राफीज होंगी, हजारों में होंगी, ठीक है, अलग अलग। आइजैक न्यूटन की पढ़ो, उसकी पढ़ो, इसकी पढ़ो, किसी की पढ़ो, आपसे क्यों बात करें। तो कभी अपना हो क्या गया उससे इंप्रेस मत करो, आप क्या कर सकते हो उससे इंप्रेस करो। जब आप ऐसा सोचने लगोगे ना तो आपको रियलाइजेशन आएगा कि 60 से 90 साल की भी एक लाइफ है, और आपने जो 25 से 55 या 25 से 30 से 60 में जो काम किया उतना ही टाइम और है अभी आपके पास, और आप एक फ्रेशर की तरह स्टार्ट कर रहे हो। आप ये सोचो, आप पुरानी रोटी नहीं खा सकते, छोड़ दो उसको, उसके बारे में बात करना। अगर उसका स्किल सेट है कोई आपका तो यस उसको थोड़ा यूज़ कर सकते हो, बता सकते हो यस आई वाज दिस, बट उतना ही, गुणगान नहीं गाने। अगला बंदा हु विल पे यू मनी वो देख लेगा आप में कितना वो है, वो पुराने पास्ट पे नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये था आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सब रिटायर्ड वाले जो होते हैं ना, ये इस नेवर बी जजमेंटल ऑन अदर्स, कि मेरे को बहुत ज्ञान है और तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो परिवार में, ठीक है। वो तर्क संगत बताओगे लोग सुन लेंगे, और खुद कुछ करते दिखोगे सुन लेंगे। अदरवाइज एवरीबडी विल से एक खाली बैठा हुआ है बुड्ढा, कोई काम है नहीं इसको, ये क्यों आ रहे हो, लेट क्यों आ रहे हो, सुबह क्यों नहीं उठ रहे, ये क्यों नहीं हो रहे। घर में बैठ के खुद की बीवी इरिटेट हो जाएगी, बिकॉज व्हेन यू सिटिंग एट होम यू विल सी द मेड्स विच यू नेवर सॉ, you will see the cleaning, you will see the home management or mismanagement, ठीक है, at times, ठीक है। and your wife will also be थोड़ा सा जिटरी कि यार मैं तो इतना बोलती हूँ, इतना काम करती हूँ, this man will now see कि मैं तो बैठ के गप्पे मारती हूँ, नेटफ्लिक्स देखती हूँ, पड़ोस में बात करती हूँ, so many maids and everybody comes and they do their bit and they go, तो she will feel even this thing, वो भी उसको भी एक्टिंग करनी पड़ती है, बीवी को भी पति को दिखाने में जो घर पे है। अब वो इरिटेट होती, करना तो वो भी नहीं चाहती। तो ये समहाउ ये चीज़ों को महसूस करो, पहले से ही महसूस करो, एंड डोंट बी जजमेंटल। वॉट एवर यू गेट टू ईट, ईट, इफ़ यू डोंट लाइक इट, ईट इट समवेयर एल्स, ठीक है। बट डोंट ट्रबल एनी बडी, जस्ट बिकॉज यू आर रिटायर्ड डजेंट मीन दैट द वर्ल्ड ओव्स एनीथिंग टू यू। आपने नौकरी करी, यू डिडंट डू एनी एहसान ऑन एनी बडी इंक्लूडिंग योर वाइफ एंड किड्स, बिकॉज देयर वॉज नो अदर वे। That was your job, you had to do it, you had a job, that's why you got married, you were earning, that's why your wife agreed to have kids with you so that वो भी पाले जाएं, ठीक है। तो जो भी आपने किया, और लोग सोचते हैं भाई मैं तो 35 रिटायर हो गया, पता नहीं क्या मेरी हाई हो जाए। कोई हाई नहीं है जी, नॉर्मल डे इन द लाइफ है, एनी नॉर्मल डे। रिटायरमेंट का पहला दिन और उससे पिछला दिन में आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगना चाहिए मेंटली, बिकॉज अगर आपको, क्योंकि होता क्या है ना, लोगों ने तो बिहेव वैसे ही करना है, बिकॉज वाइफ तो बोल देगी घर पे बैठे हो, अच्छा घर पे बैठे हो पंखा ही साफ़ कर दो कुछ भी, वाइफ कैन ऑल्सो गिव वर्क। अच्छा वहाँ जा रहे हो ना तो सब्जी लेते हुए आना, ठीक है। अच्छा ये कर रहे हो, अच्छा ऐसे करो वो उसको स्कूल से लेके आ जाओ, अच्छा ऐसे करो वहाँ बिजली का बिल देने जा रहे हो तो ये कर दो। बड़ा वो लगता है, यू नॉट यूज टू। तो मैंने पहले बताया था, फर्स्ट गेट यूज टू डूइंग ऑल दिस थिंग्स। इफ़ यू कांट गेट यूज टू देन यू प्रिपेयर कि मैं ये इसके बाद भी कमाऊंगा। अगर जो रिटायरमेंट के बाद ये कमाता है ना, उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। मतलब अगर आपकी 55 में यू आर अर्निंग, 58 में यू आर अर्निंग, अर्लियर तो एवरीबडी इज अर्निंग, रिटायरमेंट के बाद भी आप इफ यू आर अर्निंग ना वेल, तो ये होता है ये। तो अर्निंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वर्किंग पे नहीं जा रहा, नौकरी पे नहीं जाना, ठीक है, ठीक है। यू हैव टू अर्न एंड यू कैन अर्न। जितना आप अगर रिटायर्ड लोगों से जो काम नहीं करते हैं उनको त्याग दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। काम के लोगों से मतलब रखो। अदरवाइज आप बोलेंगे यार ये कैसे, अब मैंने इतना काम किया मैं तो थक गया। अरे भैया वो 6 महीने रेस्ट कर लोगे, रेस्ट ही रेस्ट है, कुछ नहीं है। फिर रेस्ट इन पीस ही होना है 95 ईयर्स का होके। वो वाला रेस्ट करने के लिए उम्र आएगी 80s 90s में, जब फिजिकली और मेंटली कोई काम नहीं होगा। 60 में तो मेंटली ठीक है, फिजिकली ठीक है, और जितना करोगे कुछ उतने आगे वो धकेलोगे। जो बॉडी भी डिटोरिएट होती है ना, तो अगर कुछ करते रहोगे तो होनी तो सबकी है, कोई ऐसा अमृत पी के नहीं आया, लेकिन वो डिले हो जाएगी, डिले हो जाएगी। और वो आपको एक फ्रूटफुल 60 to 70 इज समथिंग विच कैन बी ए वेरी गुड दिस थिंग। लोग इसको कहें नहीं मैं तो अभी घूमने जाऊँगा, मैं तो अपना वो रिटायरमेंट का एक बार मन होता है सारा कि घूम लूँगा, पता नहीं मैं क्या क्या नहीं कर पा रहा था जो मैं अब कर लूँगा। वो यार वो 6 महीने में हो लेता है सब कुछ पूरा। यू कांट कीप रोमिंग ओनली। आप कुछ ऐसा करो ना, वहाँ जाओ, वहाँ रोम करो और वहाँ कुछ पैसे भी कमा के आओ,
ऐसा क्यों नहीं कुछ कर सकते? इस तरह के जो आइडियाज़ हैं मैं लेकर आऊँगा। अभी तो मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो ऐसा मत सोचते ना कि यहीं छोड़ दूँगा। तो जो जो आइडियाज़ चाहते हैं इस एज ग्रुप में, बिकॉज आई रियली डोंट नो कितना बड़ा ऑडियंस है। पता चले मेरे को सुनने वाली साले 35-40 साल के हैं सारे के सारे, तो ये वीडियो उतना वो लोगों तक रीच नहीं किया। पर अगर 25-30-35 साल वाले भी हो तो भाई तुम्हारे भी तो पिताजी होंगे जिनके हैं प्लीज़ फॉरवर्ड करो। अगर वो कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो इन पे मैं वेबिनार करूँगा, आइडियाज़ दूंगा, बिल्कुल डूएबल आइडियाज़ दूंगा, कुछ ऐसे अजीबोगरीब वाले नहीं करके जो सुनने में लगते हैं, जो करे जा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना, लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।